कि दूसरे को क्या करते हैं कि अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने मन मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत सारा एफर्ट डालते हैं और वो एफर्ट जैसे ही सफल नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप जैसा चाहते हैं वैसी स्टोरी कुकअप कर लेते हैं। इसलिए मैंने लोगों को कहा कि अपने थॉट्स, सोच को हमेशा नजर रखना है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। लोग बोलते हैं थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शंस, एक्शंस बिकम्स हैबिट्स, हैबिट्स बिकम योर बिहेवियर एंड योर बिहेवियर बिकम्स योर डेस्टिनी। एक्चुअली इट इज योर थॉट्स व्हिच बिकम योर डेस्टिनी। So awesome audience. So once again we are here with Shravan Kumar Singh ji. Shravan Singh ji has been very kind to all of us because he has been spending his time from the weekend. If I look at it from the other aspect, from other angle, it's a matter of pleasure and fun for me as well as for him, because I think once we do something which we love doing, time does not have, there is no barrier of time, you know. And I think श्रवण जी, मैंने ये देखा कि जब हम वो करते हैं जो हमें पसंद है तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है एंड काफी अच्छा लगता है। बिकॉज जस्ट नाउ आई केम बैक फ्रॉम वन कॉर्पोरेट सेशन एंड श्रवण सिंह जी वाज एब्सोल्युटली ऑन टाइम। एक्चुअली आई गॉट लेट बाय अ फ्यू मिनट्स बट दैट इज एंड स्टिल ही इज एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी। सो श्रवण सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे पूरे परिवार के लोग आपके फैन हो चुके हैं। मेरा छोटा भाई है, वो आपका ये वीडियो हमेशा देखता है वो। सो ये काफी लोगों के दिल को टच कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। सो श्रवण सिंह जी, पिछली बार हमने बात की थी गीता, भगवत गीता और रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बातें करते, मुझे याद आ रहा है। वहां से हम शुरू कर सकते। ओवर टू यू सर, वंस अगेन सैल्यूट एंड थैंक यू। थैंक अरुण। और आपके फैमिली वालों को और देखने वालों को, सुनने वालों को ये पसंद आ रहा है, ये हम दोनों के ज्वाइंट एफर्ट का नतीजा है। इसमें तीन लोग हैं, तीन समुदाय, तो हम, एक आप और दूसरे हमारे सारे ऑडियंस। सो टुगेदर आई थिंक इट्स अ ट्रायंगल एंड आई थिंक वी आर ग्रोइंग, द ट्रायंगल इज ग्रोइंग। थैंक यू। और इनफैक्ट जो ये मतलब कि रिलेशनशिप की बात हो रही है, हम लोग संबंध बोलते हैं हिंदी में। रिलेशनशिप इज नोन एज संबंध। और संबंध के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बना दी और पूरी सृष्टि बना के आराम से शांति से वो बैठे हुए थे कि चलो अपना काम तो पूरा हुआ। तो उधर से एक रोती कलपती हुई महिला आई और उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ब्रह्मा जी बोले, आप हो कौन? तो बोली, मैं हूं बंधन, बॉन्डेज। आपने मुझे बनाया लेकिन मेरे रहने के लिए आपने कोई प्लेस ही नहीं बनाया। यहाँ पे भी मैं जाती हूँ, लोग क्या करते हैं कि मेरे फेस पे डोर को स्लैम कर देते हैं कि नहीं भाई, आप इनवाइटेड नहीं है। क्योंकि कोई भी बंधन तो पसंद करता नहीं। हम लोगों ने बात भी की थी कि विद्या का जो उद्देश्य है वो है कि बंधनों से मुक्ति। करेक्ट। तो वो रोती कलपती बोली कि भाई, ये हमारे साथ जो आपने अन्याय किया है ये बहुत गलत किया है। ब्रह्मा जी थोड़ी देर सोचे और बोले कि यार देखो, ऐसा कर सकते हैं कि आजकल जो लोग हैं वो थोड़े से बाहरी आवरण पे ज्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ा सा मेकअप करके आ जाओ और मेकअप करके जाओ और फिर क्या बोलो कि मेरा नाम बंधन नहीं है, मेरा नाम संबंधन है। संयुक्ति बंधनम, जो पूरी तरह से बांध ले, जो दोनों को एक दूसरे से बांध ले, वही है संबंध। क्या बात है। तो उसके बाद फिर मेकअप करके संबंध होते चले जाओ और ऐसे ही संबंध बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ऑडियंस के साथ बढ़ते जा रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों से बात करके, हम लोगों की बातों से वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। बस ऐसे ही संबंध बढ़ते चले जाए। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। बिकॉज मेकअप में थोड़ा सा मैं इसमें छोटा सा मैं समय लेता हूँ 1-2 मिनट के लिए। आजकल ये चल रहा है, आजकल ना ये शार्क टैंक के जो एक जज हैं, वो मेकअप के फील्ड में काफी बड़ा नाम है, शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर कॉस्मेटिक्स। तो मैं कभी जाता कि मॉल, पुणे बहुत सारे मॉल्स आसपास हैं, कभी मॉल में जाता हूँ तो सबसे नीचे मैं देखता हूँ, कहीं भी चले, इफ यू वेदर यू एंटर विल्स लाइफस्टाइल और एनी लाइफस्टाइल और एनी शोरूम, हाइपर मार्ट, वहां पर आप देखेंगे शुगर का अलग से आजकल लगना शुरू हो गया है।
जी तो ये तो ठीक है भाई, लोगों को चाहिए तो भाई, डिमांड है तो है, नीड है तो है, करेक्ट ना। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि चूंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में, काफी मेकअप वाले लोग आ गए। कुछ कुछ लगा के, ये करके, पीछे का जी वो कुछ कार वार करके, तो मेरा हाँ, था कि भाई मुझे इस फील्ड में आकर जितना मैं कर सकूं, इसलिए हम लोग ये काफी इंटरेक्शंस कर रहे हैं, जो काफी लोग पसंद कर रहे हैं, काफी लोगों को काफी जी इसमें इन डेप्थ इंसाइट है। भाई जो जी गुडनेस है, जो सही में सही चीज है, उसको जितना हम लोग उभारे उतना अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है, लोगों जी के लिए बिल्कुल। अच्छा है। नहीं तो लोग वो कुछ फेरारी नहीं देकर आते हैं, बाद में उनको मिलता है कुछ नहीं, तो ऑटो रिक्शा नजर आता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, प्लीज गो ऑन। या हाँ, मेरी बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने। या जी। तो इसी संबंध की अगर गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, श्रीमद् भागवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो या हम लोग इस संबंध को दो पर्सपेक्टिव से सोच सकते या हैं। एक वर्टिकल रिलेशनशिप या जो कि हम लोगों का और डिवाइन पावर लॉर्ड या कृष्णा उनके बीच में है, राइट और दूसरा एक हॉरिजेंटल रिलेशनशिप आप सोचो। राइट तो इस वर्टिकल रिलेशनशिप और हॉरिजेंटल रिलेशनशिप में गीता सामंजस्य स्थापित करती है। ये या दो अलग अलग चीज नहीं है, इट इज नॉट डाइकोटोमस व्यू। या ये एक सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है, राइट सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है। और श्रीमद् भागवत गीता में आप जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे, इसी सिम्बाइटिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया गया है मैन और डिवाइन के बीच, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप। तो जैसे आप पूछो कि अध्याय 2 में गए, तो भगवान ने ये कहा कि भाई तुम जो ऐसे दिखते हो, जो बॉडी है, जो माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, वो आप नहीं हो, आप कोई और हो, आत्मा हो। तो सबसे पहले डिटैच किया उन्होंने, और डिटैच करने के बाद धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ते चले गए, तो उन्होंने बोला कि ये जो जितनी अलग अलग आत्माएं दिख रही है, वो हम्म अलग नहीं है, वो सेपरेट नहीं है, वो क्या है कि एक परमात्मा से जुड़ी हुई है। या और फाइनली फाइनली केवल थ्योरी से काम नहीं चला। 11th चैप्टर में उन्होंने विश्व रूप दर्शन देके बताया कि भैया ये थ्योरी मैंने नहीं बताई थी, केवल सैद्धांतिक बात नहीं थी, तुम प्रैक्टिकली देख लो। या प्रैक्टिकली देखो कि वर्ल्ड यही है, एक ही जगह से एमिनेट हुआ है, एक ही जगह वो सब सोर्स है। क्या बात है। हम्म तो इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के बीच सामंजस्य केवल स्थापित करना अगर हो जाए इस विश्व में, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, जितने भी हम लोग वही प्रॉब्लम्स बोलते हैं रिलेशनशिप रिलेटेड। या इनफैक्ट अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड से आप बहुत सोचो अलोन, तो अगर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की बात बोले, जैसे मैं और आप दोस्त हैं, राइट तो मेरी कुछ बात कभी आपको पसंद आएगी, कभी नहीं आएगी। मेरे कुछ बिहेवियर आपको हो सकता है कि कभी टच करें पॉजिटिवली, और कभी आपको हर्ट करें। लेकिन अगर अंदर से हम लोग काम हैं, जो वर्टिकल रिलेशनशिप, जो डिवाइन पावर हम लोगों को मन को शक्ति दे रहा है, वो कामनेस, वो मेच्योरिटी अगर हमारे अंदर आएगा, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारे रिलेशनशिप को, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को हैम्पर नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात इसमें यह है श्रवण जी की, मैंने देखा है कि चूंकि मैंने पहले भी कुछ सेशंस में मॉर्निंग रिचुअल्स की बात की है, मैंने देखा है कि जब से मैंने शुरू किया, अभी तो काफी साल हो गए हैं करते करते, मतलब इतना एक आपका, और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में कर रहा हूँ, काफी लोग ज्वाइन करते हैं, एक आपका इतना सोच का लेवल आ जाता है कि जहां पर अगर कुछ फीडबैक भी आ रहा है ना, वहां पर आपको ज्यादा मजा आता है, बिकॉज वहां पर जी बेहतर होती है चीजें। और हम्म, मान लीजिए कहीं पर आप कुछ बोलते हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, तो उसमें और ज्यादा एक आनंद की बात है वो, इसलिए कि उसमें जी और बिल्कुल। आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सी मेरे लिए आसान है कहना हम्म, कि शर्मा जी आपने बोला बहुत अच्छा, सब ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया ना, आजकल जी बहुत जी बढ़िया बढ़िया करते हैं सोसाइटी में। हाँ हाँ बढ़िया से कुछ चलता नहीं है, जहाँ बढ़िया बढ़िया, जहाँ बढ़िया नहीं, और प्यार से वो कैसे बढ़िया बोलो, वो भी एक कला है, जी करेक्ट ना, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है तो भी कला है। वहाँ जब प्यार से बोले हाँ पहले अच्छी बात है, लेकिन ये आपने बात की अच्छा लगा मुझे, लेकिन थोड़ा सा थैंक यू सो मच फॉर आईडी, बिकॉज ये मैं नहीं जानता था, तो अच्छी बात है। जी और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जहाँ लोग फीडबैक देते हैं अप्रिशिएट कीजिए, अप्रिशिएशन सुनना अच्छी बात है। जहाँ कोई फीडबैक देता है, उससे तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे एमएमआर ज्वाइन नहीं करते हैं, उनको नहीं पता कैसे, वो अक्खड़ होकर बोल देते हैं चल तेरे से ऐसा नहीं हो जी पाएगा। ठीक है, वहां भी बोलो कि चलो भाई अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, जी मैं कुछ बेहतर करूंगा। तो मैंने देखा कि अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहें तो हर चीज से बेहतर कर सकते हैं, करेक्ट ना, अप्रिशिएशन से कर सकते हैं। और जहां थोड़ा सा आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो शायद को नहीं पता, वहां से भी, वहां तो और ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जैसा जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई एक बार जब अल्टीमेट गोल है कि भाई मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, मुझे पता है कि आप जो बोल रहे हैं एकदम सार्थत्व है, और आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, स्कॉलर हैं, तो और लोगों को बेहतर होता है, तो ये हर जगह ट्रायंगल का हर एंगल फिट है, करेक्ट ना।
तो जी यही मैच्योरिटी हम चाहते हैं कि समाज में लोगों को आए। यहाँ पर तो भाई भाई बिल्कुल में सही है, भाई बिल्कुल भाई में सही है। गदर हो जाता। आपने नहीं, वो गांव में हम लोग देते हैं, बिहार झारखंड में हर जगह बहुत है। एक जमीन को लेकर जहाँ एक ही पिता के दो संतान है, दोनों गदर मचा के रखी हुई है। हरियाणा में ऐसे है जो खानदान है जहाँ पर जी पुश्तों से चल रहा है गदर। तो ये उनको चाहिए एमएमआरजी ज्वाइन करो यार। अरे मिट्टी को लेके पड़े हुए यहाँ पर लोग, यहाँ हरियाणा से उठ के चले गए लाल कर्नाटक, वहां जाके पूरा फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं तरह तरह, यहाँ पर मिट्टी को लेकर एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो इस सोच को बड़ी करनी जरूरी है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो आपने कहा वो उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग जो इंटरेक्शन करो, आशा करते हैं कि लोगों को एटलीस्ट एक ट्रिगर मिलेगा बाद में और बातें करेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस, तो संबंध के इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को देखने के बाद, वेरी क्योंकि नाइस। केवल देखने का नजरिया है, आप ये समझो कि अगर हमें ये पता चला कि सब में वही परमात्मा है, जो भगवान ने बोला कि सबके मन में मैं अवस्थित हूँ, तो अगर भगवान को हम लोग मानते हैं, अगर उस डिवाइन पावर को मानते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे और आपके या किसी तीसरे के बीच में बहुत ज्यादा कभी भी वैमनस्य तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा कभी भी मतभेद मनभेद नहीं हो पाएंगे। और केवल ये चीज हो जाए, मतलब कि थोड़ा और हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे पहुंचे। हम्म प्रैक्टिकल लेवल पे आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है किसी भी रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलने के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए, जैसे कि हम लोग एक अभी सबसे ज्यादा मुझे ये दिखता है कि लोग जो बात करते हैं कि भाई पति पत्नी के बीच में बन नहीं पा रही, स्पाउसेस के बीच में वहां पे अच्छा नहीं बन पा रहा, और अपने पास अब ये एक सब लोग, क्योंकि नारियां भी सशक्त हो गई हैं, वो भी असर्टिव हो गई हैं, तो उनको लगता है कि भाई कोई एक सफोकेटिंग रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि हम लोग सेपरेट हो जाए। सही ये बात। केसेस आपने भी देखे होंगे, मतलब कि बड़े शहरों में तो थोड़ी आम बहुत बात हो ज्यादा। गई है आजकल। या तो थोड़ा सा मतलब कि श्रीमद् भागवत गीता इसमें उसके ज्ञान को अगर आरोपित करें, मतलब मैं गलती दोनों पक्ष की होगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को आरोपित करें हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, तो इस तरह की चीजों से, इस तरह के प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता हम्म बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम लोग चाहेंगे और ज्यादा आपसे सुनना, है। जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जी। तो तो अरुण, आप ऐसे सोचो कि सबसे जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो प्राइमा फेसी अगर हम लोग देखें इशू, तो सबसे पहला इशू ये होता है कि भाई मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा या कर पा रहा। हम्म वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट पर्सोना है, मैं इंटायरली डिफरेंट हूँ। वो नॉर्थ पोल है, मैं साउथ पोल हूँ, कैसे मिलन होगा? या या सही है, मैं तो समझ पा रहा हूँ, हाँ यस। हाँ जी। तो इस तरह के जो भी वहां पे विचार रखते हैं अपने स्पाउसेस के बारे में, अपने पार्टनर्स के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, किसी भी संबंध में रख लो, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, तो उसमें गीता का एक श्लोक बहुत ही रेलेवेंट है इस मामले में। मतलब कि अध्याय 3 का 33वां श्लोक है, 3.33। वाह। और ये श्लोक ये बोलता है कि सभी लोग, चाहे वो जितने भी इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं हो, कितने भी वाइज क्यों नहीं हो, वो अपनी प्रकृति को लेके थोड़े से वहां पे विवश हो जाते हैं। उनकी जैसी प्रकृति होती है, जैसा स्वभाव होता है, उसी तरह का वो आचरण करते हैं विवश होके। और इसमें निग्रह किम करिष्यति, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने से, बहुत ज्यादा वहां पे डायरेक्ट करने से कोई भी फायदा नहीं होता। हम्म। अब अरुण ये सोचो कि ये छोटी सी बात अगर मुझे समझ में आ गई कि भाई अरुण इस प्रकृति का आदमी है, श्रवण इस प्रकृति के आदमी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोगों के बीच में थोड़ा सा टॉलरेंट होंगे एक दूसरे के बिहेवियर को लेकर। बिल्कुल। और दूसरी बात एक जो होती है कि भाई वो मेरे जैसा क्यों नहीं बन पाता, हम लोग अपने किसी दूसरे को क्या करते हैं कि अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने मन मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें बहुत सारा एफर्ट डालते हैं। और वो एफर्ट जैसे ही सफल नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बिल्कुल। कि यार वो तो मेरे हिसाब से चल ही नहीं पाता, थोड़ा सा भी कंसर्न ही नहीं शो करता। या तो करेक्ट। उनको बिल्कुल बिल्कुल उस समय रोक के बोलना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक पढ़ना चाहिए, निग्रहम किम करिष्यति। भाई वो तो विवश है अपनी प्रकृति को लेकर, या भगवान ने वैसा ही बना के उसे भेजा है, आप स्वीकार क्यों नहीं करते? ये एक्सेप्टेंस जैसे ही आ जाएगा,
वो टॉलरेट जैसे ही वहां पे करना शुरू करेंगे, तो जैसे हम लोग चाहते हैं कि भाई दूसरा मेरे जैसा हो जाए, या उसके बिहेवियर को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या उसके किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट बिहेवियर से हम लोग बार बार डिस्टर्ब होते हैं, ये कहानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने जो कहा इसमें काफी बड़ी सार तत्व की बात है। जी आपने कुछ देर पहले जो पहले इसके पिछले एग्जाम्पल में आपने कहा था कि भाई जब तक हमें पता है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो प्राप्त हो रहा है हमें, तब जी तक हम एकदम बिल्कुल एंजॉय करते हैं इस तरह कॉन्वर्सेशन का, और ये चलते रहेगा जी जी क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को फायदा हो रहा है। मैंने देखा बहुत सारे केसेस में जहाँ पर शादियां होती है और फिर लोगों को पता नहीं चलता कि अल्टीमेटली चाहिए क्या शादी से। अगर लोगों को चाहिए कि दूसरे के बिल्कुल। साथ, और जहाँ दोनों एक दूसरे को ठीक है दोनों अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे को एक कंपनी दे रहे हैं, कुछ समय की बातें कर रहे हैं जो दोनों के लिए अच्छी बात है, और ब्रॉडली स्पीकिंग वो ब्रॉडली भी एक ब्रॉड पिक्चर देखते हैं कि हाँ ये सही है, लॉन्ग टर्म में हमारा ये सही चलने वाला है, हम एक दूसरे से जो मेन चीज है, जो मेन एक्सपेक्टेशन पूरा हो रहा है, तो छोटे मोटे चलेंगे। ऐसा दो आदमी साथ एक जैसा हो ही नहीं सकता, हम तो पहले ही बोल चुके हैं, व्हील ऑफ लाइफ देखा तो और किसी होना का भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए होना भी नहीं इनफैक्ट। चाहिए, हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। दो जो जुड़वा होते हैं वो खाली फिल्मों में दो जुड़वा एक एक पैर मारता है तो दूसरे का पैर जाता है, और जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी में जुड़वा भी अलग होते हैं। मैंने जी ऐसे जुड़वा बिल्कुल। देखे हैं एक्चुअली, हम लोग बीआईटी में पढ़ते थे, मतलब दो हाँ दोस्त हाँ। हमारे हैं, वो दोनों एकदम एक जैसे लगते थे बट नेचर दोनों का अलग है, जी बिल्कुल अलग है। जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये तो फिल्मों में होता है कि एक जैसे लगते हैं, एक दूसरे के पैर भी में एक दूसरे के हाथ में मारते हैं, सब मजाक है। और लोग तो मान लेते हैं कि यार ये तो मेरे को तो नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे को तो एकदम अपने जैसी चाहिए। अरे भाई जी अमिताभ बच्चन को देख लीजिए और जया जी, ना लंबाई में कुछ मैच है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, जो उनको ब्रॉडली चाहिए। अमिताभ बच्चन की सफलता के पीछे अगर बहुत बड़ा हाथ है तो उनकी पत्नी का हाथ है। बिल्कुल। विराट कोहली मतलब की किसी की सफलता, सफलता, अमिताभ बच्चन छोड़िए, वो तो बहुत बड़ी शख्सियत हाँ है, हाँ हम लोग अपना भी लेकिन अगर एग्जाम्पल आपकी लेंगे। सफलता के पीछे भी कोई अगर है, तो वो हमारी भारियां हैं, एब्सोल्युटली हमारी एब्सोल्युटली, बहुत शुभांगनी है। बड़ी, जी बहुत बड़ी। जी मेरी शादी हुई, शादी के पहले मैं क्या सुनता था, चुप के रात दिन, पूरे मैं जी तो जी। हॉस्टल में रहा था 10 साल, पूरे भरे हुए थे हाँ। जगजीत सिंह के सारे उदास गाने, वो जिंदगी ये है वो है, मतलब भर गए थे यार वो जगजीत सिंह चित्रा सिंह के भजन, वही से सुनते थे सब हॉस्टल में, सब दिल टूटे, दिल टूटे हुए थे सबके। हाँ। और मेरी वाइफ आ रही है पूरे रिमिक्स वाले जनरेशन की। No, she used to love everything which is like fast dance because she used to love dancing. मेरे को डांस पता ही नहीं है। तो शुरू में लगा कि मेरे सारे अचानक ही सब कैसे गायब हो गए, वो सारे जगजीत सिंह के चुप आंसू बहाना याद है, सब पता नहीं कहाँ चला गया। और मैं भी डांस करने वाले जनरेशन में आ गया। ठीक है, अप्रिशिएट ना, एक्चुअली इट वाज गुड। कितना उदास हो गया, 10 साल तो हो चुका है, बहुत हॉस्टल में रह के सब एक दूसरे को पीट करता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जहाँ दोनों अलग हैं। लेकिन बिल्कुल जैसा हमने कहा कि अगर आज मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर आपके साथ में, जैसे मैं ऑफिस से, मतलब मीटिंग था, मेरा प्रेजेंटेशन था, सेशन था, मेरी बच्ची है, वाइफ बच्ची को देख रहे, हाँ जाइए जाइए प्लीज कैरी ऑन। एक सेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे अगर घर में परिवार का सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन वो जरूरी है। अभी अभी जस्ट जिस सेशन में था मैं, वहां पर बहुत ही सीनियर हैं, उस फंक्शनल लीडर मेरे पास बोले अरुण जी एक बात बताइए, कैसे पता चलेगा कि सेटिस्फैक्शन क्या चीज होती है। तो फिर हमने बात की कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन पहले पता होना चाहिए, फिर सेटिस्फैक्शन पता चलेगा। तो लोगों को एक्सपेक्टेशन ही पता नहीं है, मेरे को चाहिए 1 करोड़, नहीं 10 करोड़, नहीं 100 करोड़, नहीं नहीं। फिर दोस्त अपना फरारी का कार लगा देता, पता नहीं रेंटेड है क्या, आई डोंट नो। और मैंने बोला कि मान लीजिए आपके दोस्त, आपके किसी दोस्त ने बीएमडब्ल्यू का फोटो लगा दिया, आपको पता नहीं कोई बीएमडब्ल्यू में जाता है हॉस्पिटल में डेली, हर सप्ताह में 2 बार, यू नेवर नो। व्हील ऑफ लाइफ अलग अलग है ना, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, उसका बीएमडब्ल्यू देखते तो लगता नहीं मेरे को 1 करोड़ है, मेरे को 10 करोड़ चाहिए। तो मैंने बोला कि पहले आप सुबह में जब तक जब तक सुबह में कुछ देर शांति से बैठेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आपको चाहिए क्या जिंदगी से। पहले अपने आप में शांति से बैठिए, आपका जिंदगी का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, गोल्स क्या है, क्या आपको चाहिए, पर उसके बारे में श्योर हो जाइए। कंपैरिजन बंद, तुलना बंद, सारा कुछ बंद, अपने आप यू स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी। बट वो क्लैरिटी आसान है नहीं, करेक्ट ना। तो आई थिंक हम लोग उसी की बात कर रहे हैं कि भाई क्या हमको चाहिए वो समझ जाइए, अपने आप वो डिससेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। और वही बात सही है संबंधों में, शादी के विवाह के संबंधों में। अरुण मैं मतलब कुछ और आप शेयर कर अपना चाह रहे हैं, बोलिए। अमिताभ बच्चन साहब ने बोला कि भाई और कुछ आप बोलिए। हाँ अरुण, मतलब अभी तक हम लोगों ने थोड़े से नेगेटिव कन्नोटेशन के साथ बात की, संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है। मतलब श्रीमद् भागवत गीता हमेशा एक्सट्रीम्स को अवॉइड करने के लिए बोलती है। वेरी गुड। प्रॉब्लम अगर हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें, और जो मियाँ बीवी हैं, या जो किसी भी रिलेशनशिप में जो 2 पार्टनर हैं, या वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को केयर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को केयर करने वाले हैं।
बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो उस कंडीशन में भी एक नई तरह की प्रॉब्लम चल रही है, बंधन संबंध बंधन बॉन्डेज। और इस बॉन्डिंग में है क्या कि सामने वाला ये सोचता है कि वो मेरे जैसा हो जाए, और सामने, और प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा भी यही सोचता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और एक दूसरे को वो इतना देते रहते हैं, मतलब इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रहती है कि उसी फीलिंग्स के उसी इंटेंसिटी के साथ उसी फॉर्म में वो रेसिप्रोकेशन चाहते हैं। सॉलिड है, बिल्कुल सही। और ये सोचो, सपोज करो कि आजकल तो थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, और सोशल मीडिया ने क्या किया है कि लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे शो करने के लिए, मतलब शो ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित भी करते हैं। तो दूसरे को देख के हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी फैमिली के लिए भी हम ये करें, और अगर नहीं कर पाते, चाहे वो केयर के लेवल पे हो, चाहे आपने बोला डांस के लेवल पे हो, आपने बोला गाने के लेवल पे हो, आपने बोला कोई भी हम लोग गिफ्ट के लेवल पे हो, अगर वो नहीं कर पाते तो एक अलग प्रॉब्लम है। अंदर से आपको कचोटते जाता है। सही बात है। आपका व्यक्तित्व जो है, आपका व्यक्तित्व अंदर से आपको लगेगा कि यार मैं किस लायक हूं, क्या प्रॉब्लम आ गई है मेरे अंदर। सही बात है। श्रीमद् भागवत गीता इसको भी, इस को भी अवॉइड करने के लिए बोलती है। मतलब कि अध्याय 13 का 9वां श्लोक आप देखेंगे तो उसमें क्लियर कट बताया गया है और शब्दों के साथ बताया गया है कि आप डिटैच हों। किससे किससे डिटैच हों? सबसे पहले अपनी वाइफ से डिटैच हों, अपने पुत्र से डिटैच हों, अपने घर से, होम से डिटैच हों जो बंगला बने न्यारा है, और साथ में आपके पास जो बैंक बैलेंस है, जो धन है, उससे आप डिटैच हों। और डिटैच होने का मतलब नहीं है कि इन सब के बारे में सोचना आप छोड़ दें। डिटैच होने का सिंपल सा मतलब है कि लेवल हेडेडनेस होना चाहिए। मतलब कि बहुत ज्यादा वहां पे हो रहा है तब भी थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, बहुत कम हो रहा है तो उसको अपग्रेड करके उस लेवल पे लेके आए। आपने बहुत अच्छी और सही बात की। इनफैक्ट केवल वाइफ हस्बैंड के लिए नहीं, मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप में अगर हम लोग ये करें बिल्कुल तो सही है। सारे के सारे रिलेशन जो होंगे वो परफेक्ट होंगे। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से जितने भी, अगर हम प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, जैसे यंगस्टर्स जो दे फॉल इन लव, वहां देखेंगे जैसे ही प्रेम संबंध में जब गाढ़ा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है, तो क्या करते हैं कि वो दे बिकम पॉजिटिव। उसी का बहुत सारा हम देखते हैं क्राइम के रूप में निकलता है कि नहीं हो तो मेरे हो, तुम मेरे हो। फिल्मों में, बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्में इस तरह की बनी हुई, करेक्ट ना, डर वर, मेरी हो तुम ये हो। और वहां पर अगर दोनों एक दूसरे को स्पेस दे, भाई प्यार करते हो ना, तो उसकी खुशी, वो आपको प्यार करती है, ठीक है, और उसकी खुशी में, अगर उसकी खुशी गाने में है, डांस में है, ट्रेकिंग में है, अगर वो किसी ट्रेकिंग में किसी ग्रुप के साथ में जाती है, तो भाई आपको तो खुश होना चाहिए ना, शी इज एंजॉयिंग। और वो ट्रस्ट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि नहीं तुमको वही करना है जो मुझे पसंद है, और तुम ट्रेकिंग नहीं करोगे क्योंकि मुझे ट्रेकिंग पसंद नहीं, और बहुत सारे बाकी दोस्त लोगों के साथ में जा रहे हैं, नहीं मेरे साथ ही रहना है, फिर वहां पर सब कुछ घालमेल हो जाता है, खत्म ना, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि दोनों एंड में, एक्सट्रीम में नहीं जाना है दोनों। बिकॉज यहाँ पुणे में मैं काफी देखता हूँ, काफी कपल्स हैं जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं, दोनों अपनी जिंदगी जी रहे, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, बट मान लीजिए वाइफ का इंटरेस्ट है वट एवर स्पोर्ट्स में है, हस्बैंड का है किसी दूसरे फील्ड में है, दोनों अपने समय भी रखते हैं। स्पोर्ट्स में जाना तो भाई सैटरडे संडे स्टेडियम वहां जाके खेलते हैं, हस्बैंड अपना बुक्स में या कुछ और में तो उसमें अपन कर रहे हैं, दे आर लिविंग टुगेदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को स्पेस दे और एक्सट्रीम में नहीं चले जाए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। श्रवण जी, इसमें एक और बात है, मैंने देखा है कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर शादीशुदा कपल्स के बीच में क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो लोगों को लगता है कि पीपल गेट इनटू दैट कंफर्ट जोन, कि एक बार शादी हो गया, पहले दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं बहुत ही फिटनेस फ्रीक हूँ और ये हूँ, और जैसे शादी होती है फिर मैं देखता हूँ कि दोनों में से कोई एक या दोनों वजन गेन करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक साल में तो बिल्कुल बदल जाते हैं, वर्जन 2.0 हो जाते हैं इन डिफरेंट। और मुझे लगता है कि और फिर बाद में जब मान लीजिए किसी कारणवश एक को दूसरे का ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेड का पसंद नहीं आता है, फिर उसका कुछ मान लीजिए कुछ या बोलना शुरू करता है या कुछ और उसको मन उसका चलायमान हो जाता है, फिर जब बातें एक्सट्रीम से गुजर जाती हैं, फिर पहले दूसरे को पता चलता है हाँ नहीं 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 मेरे को, फिर दे अगेन अगेन दे स्टार्ट गेटिंग इनटू फिटनेस जोन, दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर
शुरू में कुछ हम अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि शादी के बाद में अब तो हो गया, मेरा हो गया, वो तुम तेरा होगा, तो भारतवर्ष में कुछ हो नहीं सकता, तो फिर बिल्कुल गिव अप कर दें, अपना ध्यान नहीं रखें। करेक्ट। अगर आपको अपने आप को फिट रखना पसंद है, फिट रखिए। अगर आपको गाना सुनना पसंद है, गाना सुनिए। अगर आपको अपने लिए कुछ आपका पैशन है, कुछ हॉबी है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद है, तो अपनी प्रतिभा को, अपने व्यक्तित्व को हमेशा एक आकर्षक बनाए रखने के लिए जो आप करते थे पहले, उसको कंटिन्यू करिए। अचानक कुछ हो जाता है, फिर बाद में वो जिम दौड़ना शुरू कर देता, नहीं नहीं मेरे को वापस पाना है मेरा प्यार, तो उसके लिए फिर वो 1 साल दौड़ता है, फिर जाके बहुत मुश्किल हो जाती है। अरुण फिर मैंने अरुण देखा कहीं पे। आपने जो ये बात बोली, मुझे सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वो आप भी इंजॉय करेंगे और जो देखने वाले सुनने वाले हैं वो भी इंजॉय हाँ करेंगे। हाँ, और कुछ लोगों की जिंदगी बदल कि जाए, कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन जी, वर्जन के पहले पहले से वो अपना कुछ एक्शन लेना शुरू कर देंगे। हाँ। कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर संबंध की व्याख्या करने मुझे बोलता है, तो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत एक प्रसंग मुझे याद आता है हम्म। कि भगवान राम ने हनुमान से ये पूछा कि भाई मेरे और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है, हनुमान और राम। तो राम जी ने पूछा हनुमान से कि भाई क्या संबंध है। तो हनुमान का बहुत सिर्फ रिप्लाई आया कि अगर हम लोग देह बुद्धि से देखें, बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो रिलेशनशिप है वो मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। इट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म कि हम लोग अपने इष्ट को, अपने भगवान को कभी अपना बिलवेड बना लेते हैं, कभी प्रेमिका बना लेते हैं, कभी माँ बना लेते हैं, कभी फादर बना लेते हैं, कभी भाई बना लेते हैं। तो एक संबंध हम लोग बॉडी बॉडी का जो संबंध है, उस संबंध से उसने बोला कि देह बुद्धि से अगर आप सोचिए तो मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हो। और जीव बुद्धि से अगर मैं सोचूं, जीव बुद्धि से अगर मैं सोचूं तो आप अंशी हैं, टोटलिटी हैं, मैं अंश हूं, इंडिविजुअलिटी हूं। मैं अल्प हूं, अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्ति वाला हूं, आप सर्वज्ञ हैं, आप कंप्लीट हैं, आप पूर्ण हैं। और तीसरी बात, अगर आत्म बुद्धि से सोचूं तो मैं और आप जो है वो एक ही हैं, नो डिफरेंस। तो हर रिलेशनशिप में एक्चुअली यही होता है। बॉडी के लेवल पे आप लोगों के बीच जो संबंध स्थापित हो गया, जीव के रूप में वही संबंध जो है आपको कनेक्ट करके रखता है, एक रिलेशनशिप में जोड़ के रखता है। लेकिन आप कंप्लीट नहीं हो, रिलेशनशिप का आप भी एक पार्ट हो, सामने वाला भी एक पार्ट है, हम आप एक अंश हैं। तो उस इंडिविजुअलिटी का, उस अंश मात्र का भी सम्मान करना चाहिए। वाइफ को अच्छा डांस आता है, उसको डांस करने देना चाहिए। हस्बैंड को किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसको किताब पढ़ते रहना चाहिए। दूसरे के डोमेन में जाके दूसरे जैसा आप बनना चाहेंगे तो गीता के स्वधर्म वाले सिद्धांत को वहीं पे हम लोग काट देंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर मैं छोटा सा पर एग्जांपल हो, जस्ट आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ तो मेरी पत्नी किताबें नहीं पढ़ती है, मतलब बहुत नहीं के बराबर है। बट देखिए हर किताब को लिखने के समय जब भी मैं बैठता था 2-2 घंटे के लिए, तो मेरे लिए पानी लाना, कुछ ही लाना, हमेशा उन्होंने किया है। तो अरुण, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था पहले कि भानुमति एक ग्रंथ है तो आप अपनी नेक्स्ट बुक का नाम जो है भाभी जी के नाम पे रखें। इंटरेस्टिंग, आपने बहुत सही बात कही है। मेरी जितनी किताबें हैं उसमें मैं जस्ट आसपास ढूंढ रहा हूँ। जितने अभी जस्ट मैं कॉर्पोरेट गया था, मैंने 4 किताबें गिफ्ट की है उन लोगों को, 4 अलग अलग फंक्शनल हेड मेरे पास अभी नहीं है। तो जितनी किताबें, सबका डेडिकेशन मेरी वाइफ को है, सारी किताबों का। अरे वाह, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए एक बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आई थिंक आई आल्सो सैल्यूट हर, कि जो लेडी किताब नहीं पढ़ती है, उनका उनका शौक है डांस या दूसरा कुछ है, उनको अपने उनके शौक है, वो किताब लिखने के लिए इतना सपोर्ट करती है मुझे, क्योंकि उन्हें पता है अल्टीमेट गोल की हमने शुरू में बात की। करेक्ट ना, हमने एग्जांपल ही अपना अल्टीमेट गोल अपना उनका, उनको पता है कि इससे लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, तो भाई अच्छी बात है। जैसे हमारे इंटरेक्शन से लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है, अच्छी बात है। और एक बार जब बड़ा गोल क्लियर है तो छोटे मोटे से क्या की फर्क पैदा है, करेक्ट ना। तो ये इंपॉर्टेंट। बट मेरे ख्याल से आपने जैसा सही कहा कि जो 2 कपल हैं, जो प्रेमी प्रेमिका का एग्जांपल लेते हैं,
जी तो उनको ये पता नहीं है कि वो अल्टीमेटली एक दूसरे से वो अल्टीमेटली क्या, वो 2-3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए शायद वहां पर मुश्किल होता है। वहां पर शायद आपसे मेरी बात हुई तो आपने ये भी कहा था कि हाँ लोग बोलते हैं यू लेट मी डाउन और समबडी हैज लेट मी डाउन, उसमें भी कुछ बोलेंगे आप? उसमें थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, लेट्स गो लिटिल डीपर इनटू दिस। इसमें हाँ मतलब मेरे से सिर्फ ये कहना है कि एक पर्टिकुलर, मैंने किसको लेट डाउन कर दिया उससे किसी को मतलब नहीं है, करेक्ट ना? उसने मुझे लेट डाउन कर दिया एज इफ आई एम द गॉड, मतलब मैं तो king। एग्जैक्टली उसमें जरा कुछ बताना चाहेंगे? एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था हम्म, कि ये बड़ा ही सब्जेक्टिव हाँ हो जाता है। ठीक है, कोई अनजान ने मुझे लेट मी डाउन किया, उसको मैं भाग्य, नियति, भगवान का किया वो मान के चलता हूँ। वी टेक इट फॉर लेकिन ग्रांटेड, वो अनजान हो तो उसका काम ही है लेट मी डाउन करना, अच्छी बात है। हाँ लेकिन लेकिन उसने मुझे कैसे लेट डाउन किया, हाँ हाँ और हाँ, यही चीज अंदर अंदर खाए जाती है, चुभ जाती है एकदम कटार की तरह। उब जाती है, इंसान खोखला होता चला जाता है। और हम्म मतलब कि मेरे स्टूडेंट थोड़े से मतलब कि यंग जॉनर के होते हैं, एज वाइज, तो उनके साथ ये बहुत बड़ा इशू होता है, और ये शेयर भी करते हैं कि सर उसने मुझे लेट डाउन किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, मैंने कभी उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये। हम्म। तो फिर से मतलब कि जो भी मेरी सलाह होती है वो ऑब्वियसली श्रीमद् भागवत गीता पे बेस्ड होती है, क्योंकि जितना कुछ भी मैंने पाया है वो उसी ग्रंथ से पाया है। हम्म। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा उनसे ये होता है कि आप जब इन सब चीजों को लेकर रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं रिएक्ट करने की नहीं बात कर रहा, मैं रिस्पॉन्ड करने की बात करता हूँ, प्रतिक्रिया की नहीं, अनुक्रिया की बात करता हूँ। तो जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे उस समय क्या आप क्रोध में थे, आउटरेज थे, एंगर में थे? और अगर आपने एंगर में ऐसा कुछ भी सोचा या कोई भी अगर इस तरह का आपने वहां पर रिस्पॉन्ड किया तो वो बिल्कुल गलत है। मतलब कि अध्याय 2 में आप वहां पे 2 श्लोक हैं, 2 श्लोक में 63वां और 64वां श्लोक है, 63rd एंड 64th, जिसमें एक बताया गया है कि लैडर ऑफ फॉल, पतन की सीढ़ी। और हम्म। पतन की सीढ़ी में सबसे पहला जो वहां पे है स्टेप वो है क्रोध, क्रोध, एब्सोल्युटली एंगर। एब्सोल्युटली। एंगर में हम लोगों को सीरियसली नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या या इसके इम्प्लीकेशन सामने वाले पे क्या पड़ेगा। बुद्धि का नाश हो जाता है, मन एकदम मति भ्रम, मति मति भ्रष्ट। भ्रम हो जाता है और धीरे धीरे विनाश हो जाता है। और इसमें श्रवण जी, इसमें धीरे धीरे इन्हें मैंने देखा कुछ एग्जांपल है, बहुत तेजी से विनाश हुआ है लोगों का। कॉर्पोरेट में बॉस ने कुछ बोला, यहाँ वो जी भरा हुआ है, होता है ना हिंदी में, बॉलीवुड में एक, मैं भरा हुआ, वो भरा हुआ है, जी धीरे धीरे भरते जा रहा, भरते जा रहा, भरते जा रहा, भरते जा रहा, जी घड़ा भर गया, पाप का घड़ा एक दूसरा घड़ा, एक गुस्से का घड़ा, अचानक ये फूट जाता है और करियर खत्म, ओवरनाइट फिनिश्ड। हालांकि आपने जैसे सही कहा कि धीरे धीरे ही होता है, लेकिन अचानक उस दिन वो रौद्र रूप धारण कर वो लेते बहुत हैं। आउटबर्स्ट हो जाता है जी। और मैंने देखा कि दूसरी बात फिर मैं ये पूछता हूँ जी, दूसरी बात मैं ये पूछता हूँ कि भाई क्रोध में आपने ये किया और जो आप कंक्लूजन पे पहुंचे कि उसने आपको धोखा दिया, ही और शी लेट यू डाउन, तो उसमें आपने प्रॉपर कंटेम्पलेशन किया था कि कहीं से सोचा था कि प्रॉपर एनालिसिस की थी कि नहीं? क्योंकि ये मन जो है ना बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है, शानदार वाला, जो अपना जोरदार। माइंड है ऐसी स्टोरीज कुकअप कर लेगा, मतलब आप जैसा चाहते हैं उस तरह की स्टोरीज वो वहां पे कुकअप कर लेगा। बहुत बहुत, एक मिनट यहाँ रुकिएगा, बहुत बड़ी बात आपने कही है। जी आप जैसा चाहते हैं वैसी स्टोरी कुकअप कर लेते हैं। इसलिए मैंने लोगों को कहा कि अपने एग्जैक्टली थॉट्स, सोच को हमेशा नजर रखना है कि थॉट्स बिकम थिंग्स, लोग बोलते हैं ना, थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शंस, एक्शंस बिकम्स हैबिट्स, हैबिट्स बिकम योर बिहेवियर, एंड योर बिहेवियर बिकम्स योर डेस्टिनी। एक्चुअली इट इज योर थॉट्स, इट इज योर थॉट्स व्हिच बिकम योर डेस्टिनी। और जैसा सोच उसी सिचुएशन को लेके हम लोग वैसा ही कहानी घट देगा मन, जी बिल्कुल। और सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। मन ऐसी कहानी गढ़ के आपके सामने दे देगा, और हर चीज में आपको वो वही दिखेगा। अगर किसी एकदम को आप पॉजिटिव वे में देखते हो, किसी को पॉजिटिव वे में देखते हो तो सब चीज आपको अच्छा अच्छा दिखेगा, एकदम। और उसी को नेगेटिव वे में देखोगे तो आपको लगेगा कि उससे बेकार, उससे खराब कोई आदमी या हो ही इंसान नहीं हो ही सकता नहीं है, सकता। हो ही नहीं सकता है। तो Nice. उससे पहले भी अपनी बात हुई थी कि श्रीमद् भागवत गीता में ही कहा गया है कि मन जो है आपका शत्रु भी है, आपका मित्र भी है। एकदम एकदम। डिपेंड करता है कि आपको उपयोग कैसे करते हैं। बिल्कुल। अगर मन पे नियंत्रण है, मन पे कंट्रोल है,
वो आपका मित्र है, आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकाल के ले जाएगा। एकदम लेकिन कंट्रोल नहीं है तो भैया ऐसी ऐसी जगह आपको बजा देगा। दौड़ाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, बजा देगा पूरी तरह से। बजा देगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही पावरफुल बात, बहुत ही अपनी शक्तिशाली बात कही। तो पहला आपका सवाल होता है लोगों से, ऐसे स्टूडेंट्स है जो आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम लेकर आते हैं, लेट मी डाउन और लेट डाउन वाला। पहला आप है कि कौन किस मनोदशा में, किस मनस्थिति में आपका गुस्से का हाँ, मनस्थिति है। मतलब अगर एंगर के साथ आपने किया है तो आपका निर्णय पूरी तरह से गलत है। आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हो उस पे पहुंचो नहीं, शांत मन के साथ सोचने की कोशिश करो। मैं किसी को डिफेंड भी नहीं करता, मैं केवल ये बोलता कि तुमने जब ये डिसाइड किया या तुमने ये सोचा कि ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, उस समय तुम्हारे मन की दशा क्या। अगर एंगर में थी तो भूल जाओ, वो कंक्लूजन पूरी तरह से गलत हो सकता है। एकदम और अगर 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 उसके एंगर में तुमने कुछ कर भी दिया तो जाके सॉरी बोल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो कहना है कि एंगर में अगर आपने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो लोगों, जो दूसरे इंसान को बुरा लगा, तो सॉरी कहिए, और सॉरी कह के आइए और तुरंत इनमें मार्जी प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ताकि अगली बार 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 सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैंने देखा है कि सुबह में कुछ समय अगर लोग बिताते हैं इंट्रोस्पेक्ट, जस्ट साइलेंटली बैठकर, और मान लीजिए कल किसी बात पर किसी को गुस्सा आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप सोचिए क्या बात थी, किस बात को लेकर गुस्सा आ गया। तो जब वो सोचने लगते सुबह में, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जब रहता है, तो उनको हंसी आने लगता है, किस बात, क्या क्या बोला था, ऐसा तो गुस्से का कारण था नहीं। बिकॉज जब आप गुस्सा होते हैं तो प्रेशर कुकर की तरह होता है ना, वो अचानक ही फट जाता है वो। बट एक्चुअली इसका कारण होता नहीं है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला अरुण क्या यार आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। अरे भाई ठीक है, ही इज हेल्पिंग मी ना यार, ही इज हेल्पिंग मी ना। और ठीक है, मुझे पता है कि भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक है, लेकिन कंटेंट मुझे देना है। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए क्या प्रोनाउंसिएशन से करना है क्या? जो चेन्नई वाला बंदा बोलता तो अभी बोलते ही पता चल जाता कि साउथ इंडियन है, वहां तो नहीं बोलते हैं। हाँ, तो भाई बोलते तो पंजाबी लोग बोलता है तो पता चल जाता पंजाबी, ठीक है भाई, अपनी ओरिजिनलिटी और बेहतर कीजिए, न्यूट्रल एक्सेंट होता है, लेकिन हैविंग सेड दैट कंटेंट को सॉलिड करते चलिए, बाद में वो भी सीख लीजिए। उसको बोले थैंक यू सो मच बॉस फॉर लेटिंग मी नो, बट प्रोबब्ली यू शुड हैव सीन कपल ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव डन, माय इंटरेक्शन और आवर इंटरेक्शन, जहां पर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और अगर बेहतर होता तो अच्छी बात। हैविंग सेड दैट यू हैव गिवन द फीडबैक, थैंक यू सो मच, खत्म कहानी यार। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमको इंप्रूवमेंट की बात है नहीं, उसने फीडबैक, उसकी ये हिम्मत, मजाल है, उसकी मजाल है, मेरे को बोल दिया, उसका ईगो आ गया, दो पीछे से सिंह नजर आ गया, उसके बाद हो गया सब। समझ आता है। बहुत ही सॉलिड, बहुत ही सॉलिड। तो श्रवण जी, इसमें कुछ आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहेंगे कि भाई एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को, क्रोध को काबू में करने के लिए, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट एडवाइस व्हिच यू मस्ट हैव गिवन टू द स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे कि गुस्से को, क्रोध को काबू में करने के लिए गीता में, भगवत गीता में, द भगवत गीता में ऐसा कुछ और है या आपकी तरफ से और कुछ उपाय? क्रोध को एक्चुअली बिल्कुल अलग से हम लोग नहीं देख सकते। मतलब कि जो एंगर आपको दिखता है वो आउटर पार्ट है, इट इज आउटपुट। बिल्कुल 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 सही है। हाँ, एंगर अपने आप में कुछ नहीं है। आपको बोलेगा कि अच्छा जाके क्लोथ खरीद के ले आओ, नहीं ला सकते। अगर कोई तो बोलेगा प्रेम खरीद कर लो, प्रेम भी खरीद कर नहीं ला सकते, करेक्ट ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है, जी, सही है, सही है, हाँ। तो मन में कुछ चीजें चलते रहती है, हाँ, मन में अपना कंट्रोल नहीं रहता और उसका फॉल आउट होता है, उसका स्पिन ऑफ होता है एंगर, जो वाह, कि हमेशा नेगेटिव चीज होती है और हमेशा हम लोगों को वैसी जगह पे ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, बिल्कुल। पतन की राह पे, फॉल की राह। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही है। दर्शकों, ऑडियंस, छोटा सा सॉरी, छोटा सा इंटरप्शन, बहुत ही आपने, बहुत ही श्रवण सिंह जी ने बहुत पते की बात कही है कि गुस्सा आपको वैसी जगह लेकर जाएगा जहां आप एक्चुअली जाना नहीं चाहते हैं, जी, जहां कोई जाना नहीं चाहता। मैंने आज तक किसी एक इंसान को नहीं देखा है जो गुस्से के बाद में, जब गुस्सा शांत हो गया तो उसने रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप करता है वो। जी, लेकिन अब बिल्कुल। क्या पछताए, हो क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बॉस को आपने बोल दिया, ईमेल तो लिख दिया गुस्से में आके, पहले तो रुकना चाहिए था, ईमेल को ड्राफ्ट में रखना चाहिए था। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, तो यस। थोड़ा थोड़ा होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोगों को एंगर मैनेजमेंट वाले पार्ट को देखना पड़ेगा। और होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज ये है कि गुस्सा आया किसको, किस इंसान को आया। क्या हम्म आप इस इंसान के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो? हम्म क्या मैं श्रवण सिंह को जानता हूं या क्या आप अरुण सिंह को जानते हैं? अगर जानते हैं तब जाकर हम लोग मैनेज कर हम्म पाएंगे। अजब होंगे तब जाकर हम लोग वहां पे जगह रहेंगे, तो उस केस में जो प्रॉब्लम होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। awesome, और awesome, थोड़ा अगर हम लोग अपने बारे में सोचें, पूरी पर्सनालिटी के बारे में सोचें, तो मुझे जैसा श्रीमद् भागवत गीता से दिखता है कि उन्होंने ये बात कही कि आप तीन तरीके से चीजों को जज करते हैं।
3 पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हैं। सबसे पहला, बॉडी और माइंड के साथ मेरा क्या संबंध है? बॉडी और माइंड के साथ मेरा क्या संबंध है? इंटरनल संबंध है। मेरे मन में क्या चल रहा होता है ये किसी को नहीं पता रहता। ऑब्वियसली सामने वाले के मन में भी क्या चल रहा होता है। मतलब कि एक लड़की है आजकल, वो दावा करती है कि मन की बात पढ़ लेती है। हो सकता है कि उनकी अपनी शक्ति हो, लेकिन मेरे पास ये शक्ति नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे मन की चीजें जो है वो मेरी अपनी संपत्ति, और सामने वाले से भी उसी तरह से उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी। तो एक सबसे पहला ये दिखता है कि एक इंटरनल रिलेशनशिप है हमारे शरीर के साथ, हमारे मन के साथ। दूसरा अगर सोचे तो एक आउटगोइंग रिलेशनशिप, और वो आउटगोइंग रिलेशनशिप क्या है कि हम लोग अपने जो बिहेवियर पार्ट को जो एक्सप्रेस करते हैं, जो दिखाते हैं, उस एक्सप्रेशन को अब आप देखो तो ये सेकंड पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का। और थर्ड पार्ट है जो सिचुएशन हमने फेस की, वर्ल्ड में कुछ भी देखा, आसपास कुछ देखा, कुछ होते हुए देखा, कुछ इवेंट्स हुए, और उससे हम लोगों ने क्या हुआ कि एक इनकमिंग रिलेशनशिप उनसे डेवलप हुई, जिसको एक्सपीरियंस का नाम देते हैं, अनुभव का नाम देते हैं। इससे मुझे ये अनुभव हुआ, ऐसी अनुभूति हुई। तो एक पर्सनालिटी अगर हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के आधार से समझे तो इस 3 लेवल पे समझा जा सकता है ब्रॉडली। बहुत ही अच्छा। अपने शरीर और मन को कैसा आप जानते हो, आप कैसा व्यवहार करते हो, और दुनिया में जो आसपास आपने बीत रहा है उसको किस तरह से आप परसीव करते हो, कैसा आपका अनुभव है? बहुत जोरदार बात। एक्चुअली मैं बात कर रहा था, एक हमारे मेरे फ्रेंड मित्र हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक मल्टीनेशनल में। उन्होंने कहा कि अरुण मुझे लगता है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द प्रोग्राम्स व्हिच आई एम डूइंग, सो बोले अरुण मुझे लगता है ना कि एक ही प्रॉब्लम का सारा प्रॉब्लम एक ही फसाद की जड़ है कि लोग रिफ्लेक्शन करना भूल गए। मैंने बोला कि बिल्कुल सुबह में जो प्रोग्राम वही में रिफ्लेक्शन ही कराते हैं एक्चुअली। रिफ्लेक्शन करना कि आप अपने आप को जाने, जो आपने भी कहा पहले पॉइंट के बारे में बात करते हो, अपने आप को जानना जरूरी है, अपने बिहेवियर को जानना जरूरी है। लोगों को पता नहीं वो बिहेव कैसे करते हैं, लोगों को पता ही नहीं, बिकॉज लोग तो रॉ में बहे चले जा रहे हैं हर दिन, ऐसे से लुढ़कते हुए, ना पानी का ऐसे लुढ़कते चले जा रहे हैं, दे आर नॉट इवन वॉकिंग अलोंग विद फ्लो। तो पता नहीं चला वो क्या रहा है, कभी गुस्सा हो गया तो चिल्ला दे, कुछ ही कर दे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, और ये एमडी बोल रहे थे बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि अगर हम सिर्फ अपने आप को सिर्फ अपने हर दिन पर रिफ्लेक्शन करें कुछ देर के लिए बैठकर, कल कौन सा अच्छा रहा, कल किस कारण से गुस्सा है, क्या उसको मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी सांसों को कंट्रोल रखने के लिए, गुस्से पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ मैं कर रहा हूँ, उसने जो बोला कुछ गलत तो नहीं बोला, उसने तो अपना अपना मंतव्य बोला, हो सकता है मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और था तो मेरा गुस्सा आ गया। तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि बहुत बड़ी चीज है जो लोग नहीं कर रहे। और आपने जो कहा एक्सपीरियंस, अपना अनुभव से गुजरना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि सारा एंगर मैनेजमेंट, एंगर कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सबसे कुछ नहीं, किताबें पढ़ने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। आपको कुछ चीजें अनुभव करनी होगी, मेडिटेशन अनुभव करना होगा, साइलेंस अनुभव करना होगा मेरे ख्याल से। वहीं से धीरे धीरे कुछ बीज से वो सैपलिंग निकलना शुरू होता है, मैंने जो देखा है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो आपके स्टूडेंट फिर उसके बाद और क्या सवाल करते हैं, और कुछ आप नहीं, अभी अपनी बात खत्म नहीं हुई थी। हाँ प्लीज। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने केवल अभी प्रॉब्लम डिस्कस किया है, और श्रीमद् भागवत गीता इज अ बुक ऑफ आंसर। क्या बात है, सॉल्यूशन देती है, समस्या पे आपको लाके नहीं छोड़ती, आपको सॉल्यूशन देती है। और सॉल्यूशन में केवल एक श्लोक आप देखोगे तो उसी में इन सब चीज का सॉल्यूशन है। अध्याय 12 का 4वां श्लोक, अध्याय 12 का 4था श्लोक आप बोलो, इन तीनों पक्ष को अलग अलग डील किया गया, इनके अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए। जैसे सबसे पहले बॉडी और माइंड को अगर कंट्रोल करने की बात हो, कंट्रोल करने का मतलब है कि उसके साथ सामंजस्य बिठाने की बात। तो सामंजस्य बिठाने के लिए उसने ये बोला कि जो आपकी इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों पे आप नियंत्रण रखें, उसके बारे में अवेयर रहें, वो क्या कर रही है, किस तरफ जा रही है, उस पर थोड़ा सा आपका नियंत्रण होना चाहिए। संनियाम इंद्रिय ग्राहम, संनियाम इंद्रियम ग्राहम, उससे ये बताया गया कि इंद्रियों को आप कंट्रोल करेंगे तो जो इंटरनल रिलेशनशिप आपका बॉडी और माइंड के साथ था वो परफेक्ट हो जाएगा। जहां तक एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो एक्सप्रेशन में ये बोला कि
उन्होंने बोला कि सर्वभूत हिते रता, दूसरों की भलाई में आप लगे रहो। जिनके साथ भी आप कांटेक्ट में आते हैं, हो सकता है आपको कन्फ्रंट करते हो सकता है आपको एनॉय करते हो सकता है कि आपके कंपटीटर हो बहुत सक्सेसफुल हो राइट। सकता है कि आपका कंपटीटर हो बहुत ही वो डाउनग्रेडेड पोजीशन में हो, उनके हित के बारे में सोचो। बहुत अच्छा। जो लिविंग बॉडी है उनके हित के बारे में सोचो। तो अपने आप का आपका एक्सप्रेशन वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आउटगोइंग आप रिलेशनशिप को कैसे निभाते हो, वो आपका परफेक्ट है। सही है। और तीसरा जो हम लोगों ने बात की थी एक्सपीरियंस की, कि जो इनकमिंग अपने पास रिलेशनशिप है उस अनुभव को कैसे करें, तो उसके लिए बोला सर्वत्र समबुद्धया, सभी जगह के जो आप वहां पे एक समान आचरण, जो समत्व योग की हम लोगों ने बात की थी, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड की बात की थी, इक्वानिमिटी ऑफ थॉट की बात की थी, वो आप हर जगह पे मेंटेन रखें। अब कैसे मेंटेन रख सकते हैं, तो फिजिकल लेवल पे बहुत अच्छे उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है कि भाई वहां पे हॉट है या कोल्ड है उसको एक जैसा आप फील करो, प्लेजर है या पेन है उसको एक जैसा फील करो, इमोशनल लेवल पे जॉय है सॉरो है उसको एक जैसा फील करो, ईगो के लेवल पे कोई आपको प्रेज कर रहा है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, डांट रहा है, उसको भी समत्व बुद्धि की तरह आप ट्रीट करो। तो फिर इस तरह के जो आउटबर्स्ट होते हैं, जो आप बोल रहे थे कि ज्वालामुखी फूट गया, उसे भी नहीं पता चला, प्रेशर कुकर फट गया, करेक्ट उस लेवल तक आ ही नहीं पाएगी बात। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। इसके अलावा और कुछ आप एडवाइस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को? एडवाइस तो मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ एडवाइस ऑब्वियसली रिलेशनशिप के दूसरे डोमेन में हम लोग चले जाते हैं, फिर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो जाता है। हाँ, सही बात है, बहुत ही अच्छा। और थैंक यू सो मच श्रवण सिंह जी। हम लोग जब भी इंटरेक्शन करते हैं तो हमें समय का भी पता नहीं चलता, 1 घंटा हो गया पता भी नहीं चला। और काफी और अरुण ने एक प्लीज बहुत अच्छी सी बात मुझे याद आ रही है जो मुझे प्लीज। शेयर करनी चाहिए हाँ जी आपसे। हाँ जी। मतलब कि श्रीमद् भागवत गीता अगर पढ़ते जाओगे ना आप, बार बार अगर पढ़ोगे तो आपको एक कैरेक्टर से प्रेम हो जाएगा, वो है अर्जुन। सही है। उसके क्वेश्चन जो हैं, उसके प्रश्न जो हैं, वो आपको लगने लगेंगे कि आपके जीवन का प्रश्न है। या बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हमेशा देखा है श्रवण सिंह जी कि अगर आप सही सवाल करना जान जाए तो जिंदगी के सारे, मतलब जिंदगी के सारे जो जवाब हैं वो सही सवालों का जवाब वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है कि अगर अपने आप आ जाता है। दो लोग इंटरेक्शन करते हैं, अगर एक इंसान, मैंने देखा है कोचिंग के फील्ड में सवाल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा सवाल आप कर रहे हैं उससे उससे खुद ही वो समझना शुरू करना शुरू कर देता है। इसके बशर्ते कि मैं ही जवाब उसको दे दूं, अगर मैं उससे छोटे छोटे सवाल करूं एंड आई मेक हिम थिंक, ताकि वो खुद ही सोचना शुरू कर दे, और सोचते सोचते खुद ही बोलता हाँ मेरे ख्याल से मैंने ये करने की जगह ये किया, ये करना चाहिए था। अब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब उसके दिमाग में पैटर्न बन रहा है कुछ एक्शन लेने का। अगर मैंने बोल दिया, सोल्यूशन दे दिया, तो मामला वहीं खत्म हो गया। उसने उसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, वो एक्शन नहीं लेगा, कोचिंग जीरो। एक्चुअली किताबें जॉन मैक्सवेल की इनफैक्ट मैं आईटी कोचिंग से आता हूँ, मतलब कि मेरा प्रोफेशन ये है। हाँ तो उसमें हमारा काम ही यही है स्टूडेंट को इनेबल करना। क्योंकि जिस दिन फाइनल एग्जामिनेशन होगा, आईआईटी जेई का एग्जाम का वहां पे होगा, उस समय उसके पास कोई नहीं रहेगा, केवल वो बच्चा है, उसके पास वो नॉलेज है, उस नॉलेज को अप्लाई करने की उसके पास एक कैपेबिलिटी। बहुत तो जब तक उसे इनेबल नहीं करेंगे और वो उन सवालों का जवाब खुद से ढूंढने लायक नहीं बनेगा, तब तक हमारा क्लास जो है व्यर्थ है, हमारी पढ़ाई जो है वो व्यर्थ है, सार्थकता ही नहीं है उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। तो एक्चुअली जॉन मैक्सवेल एक राइटर हैं, एक स्पीकर, उन्होंने किताबें लिखी है कि गुड लीडर्स आस्क ग्रेट क्वेश्चंस, ग्रेट लीडर्स आस्क ग्रेट क्वेश्चंस। उसमें उन्होंने एक्चुअली सवालों का लिस्ट बताया है कि भाई सवाल कर करके आप लोगों को रियलाइजेशन करा सकते हो। उसमें कुछ ऐसे भी कंपनी से जहां मैंने देखा एम्प्लॉइज बोलते हैं यार मेरा बहुत सवाल बहुत करता है, जब भी मैं जाता हूँ कुछ सोल्यूशन के लिए मेरे से 4 सवाल कर देता है, मैं भाग कर वापस आ जाता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छा बॉस है वो आपको सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है, वही सोच जो कोई सोचता है। मैंने लोगों को कहा है कि भाई
we all think that we are thinking, but actually nobody is thinking, and certainly we are not thinking about things which actually we should be thinking about. तो सोच एक ऐसी चीज है, बहुत रेयर, एक कमोडिटी में नहीं कहूँगा, बहुत रेयर आजकल है, और लोग सोचते नहीं है। इसीलिए तो सारा ओटीटी इसीलिए चल रहा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। शाम से लंबी ताना 2-4 लगाया, कोल्ड ड्रिंक का चले जा रहा, सोचने की जरूरत क्या है। तो ये और अरुण जो अभी जो आपने बोला जी कि एक सही प्रश्न या प्रश्नों की एक श्रृंखला अगर हो कोई तो सच्चा ज्ञान मिलता है। लास्ट ईयर अपनी बेटी पे मैंने ये अप्लाई किया था। शी वाज इन क्लास 6 में थी, और उसे साइंस के चैप्टर समझ में नहीं आते रियली। तो फिर मैंने बोला कि तुम ऐसा करो बेटा कि हर चैप्टर को पढ़ो, और चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको छोड़कर पूरे चैप्टर से तुम केवल 10 क्वेश्चन वहां पे लिख लो, आंसर के बारे में भूल जाओ। उस चैप्टर के केवल 10 नए क्वेश्चन तुम केवल बना लो। मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद में चैप्टर से जो जो सवाल उनको लग रहा है वो सवाल लिख ले, एक लिस्ट बना। हाँ, और वो चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन रहते हैं 7th क्लास के बच्चों के, 6th क्लास के बच्चों को वैसे ही होता है, तो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए, नए क्वेश्चन। एक्सीलेंट आइडिया। उसने एक चैप्टर में 2 दिन लगाए, और 2 दिन के बाद वो आई और फिर उसने क्वेश्चन भी दिखाया और बोला कि पापा मुझे सब कुछ समझ में आया। देखिए, बड़ी बड़ी जोरदार आपने ये आइडिया बताया है। लोग क्या करते हैं कि जैसे चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के बाद में सवाल क्वेश्चंस भी दे रहते हैं, जो जिसने किताब लिखा उसने क्वेश्चन भी दे दिया, एकदम सीधा साधा परोसा हुआ खाना मिल गया, मैंने खाना खा लिया। और यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप चैप्टर पढ़िए, और पढ़ने के दौरान जो भी सवाल आते हैं मन में आते हैं उसको लिखिए, तो वो सोच रहा है, सोच रही है, और एक बार सोचना शुरू किए तो उसी चैप्टर में उसके जवाब भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सवाल खुद ही डिसाइड करो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। बिकॉज एक्चुअली यू आर थिंकिंग रिफ्लेक्ट। ये हम लोग ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग भी इस बात को जरूर आजमाएं एक बार। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने बात कही है, मैं भी आजमाने जा रहा हूँ। मेरी बेटी वीडियो देख रही है तो भी आजमाने जा रही है मेरे ऊपर, मुझे पता है। वो मुझे ही बोलेगी पापा अपने किताब को पढ़ो, एक चैप्टर बोलो, सवाल क्या क्या आते हैं, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बट आई थिंक इट्स वेरी 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 यूजफुल सजेशन। थैंक यू सो मच श्रवण सिंह जी। और कुछ श्रवण सिंह जी, और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इसके अलावा आज के वीडियो में, और कुछ ऐसे कोई बात जो आप एक शब्द आपने बोला था, उससे मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है। मतलब ये कहानी सीख भरी कहानी है, स्टूडेंट्स को खासकर उससे बहुत फायदा होगा। आपने वर्ड यूज किया था रिफ्लेक्शन, कि अपने बारे में सोचना, जो कुछ करते हैं उसके बारे में प्रॉपरली जज करना, वैल्यू न्यूट्रल होके। और ये रिफ्लेक्शन अगर आप करते जाते हैं तो आप अपने बारे में जानते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो स्टोरी कुछ ऐसे हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, और गीता ज्ञान के बाद अर्जुन ने बोला कि ठीक है भाई, अब सब कुछ ठीक है, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। और भगवान ने बोला कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। फाइनली वॉर में पार्टिसिपेट किया उसने और वो जीत गया। लेकिन इसमें जैसे ही श्रीमद् भागवत गीता का वो ज्ञान खत्म हुआ, वो सेशन खत्म हुआ, वैसे ही उस समय हनुमान जी भी वहीं पे थे। मतलब कि सब लोग जानते हैं कि अर्जुन के रथ पे हनुमान जी वहां पे ध्वजा के रूप में विद्यमान थे, ये प्राण शक्ति देंगे अर्जुन को, पांडवों को सपोर्ट करने के लिए। तो हनुमान जी तुरंत आए और श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु मैं धन्य हो गया। त्रेता युग में तो मैं धन्य था ही, द्वापर युग में मैं धन्य हो गया कि इतनी बड़ी गूढ़ ज्ञान की बात आपने मुझे सिखाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भृकुटी टेढ़ी की, गुस्से से हनुमान को देखा और बोला कि हनुमान, अभी अभी जो ज्ञान तुमने सीखा है वो सब कुछ तुम्हारा लोप हो जाएगा, भूल जाओगे सबके बारे में। हनुमान जी परेशान कि भैया ऐसा श्राप क्यों दिया। मुझे एक अच्छी ज्ञान की बात मिली थी, बुद्धि मेरी खुली थी, और आपने बोला कि इन सब का लोप हो जाएगा, ऐसा क्यों। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि यार देखो, 2 इश्यूज हैं, 2 बहुत ही रेलेवेंट इश्यूज हैं उसमें। सबसे पहला, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं गीता का ज्ञान दे रहा था, आप कहाँ पे बैठे थे। आपको गुरु के चरणों पे रहना चाहिए था, और आप कहाँ पे सवार थे, गुरु के सर पे सवार थे। तो आप सच्चे अधिकारी नहीं थे ज्ञान के लिए। पहला। दूसरा,
हैड यू आस्क्ड मी बिफोर द क्लास? आपने परमिशन ली थी क्या? तुमने तो चोरी छुपे वहां पे ये ले लिया। जिस माइंडसेट के साथ अर्जुन था, जिस माइंडसेट के साथ ये गीता का ज्ञान उसको समझ में आ सकता था, वो माइंडसेट तो तुम्हारे पास था नहीं। था ही नहीं। तुमने तो वर्बैटिक मीनिंग ले लिया कि भाई अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो ये ज्ञान ले लेना चाहिए। तो सच्चा ज्ञान तो तुम्हें मिला नहीं। एक तो ज्ञान के तुम अधिकारी भी नहीं, और या साथ में ज्ञान को जिस पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए वो पर्सपेक्टिव में तुमने लिया भी नहीं। तो ये ज्ञान तुम्हारे किस काम का? अच्छा है कि इसका लोप हो जाए। तो हनुमान जी ने फिर से चरण पकड़े कि प्रभु ये तो गलत है, या कुछ तो कीजिए। तो अपने सनातन धर्म की कहानियों में एक चीज होता है कि हर चीज का कुछ ना कुछ वहां पे नहीं, इसका लूपहोल्स इसका होते हैं, बहुत लूपहोल बड़ा खत्म मीनिंग है, होते हैं। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है श्रवण से जी, मैं जस्ट अभी रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसका बहुत बड़ा हाँ मीनिंग है। जी। बिकॉज मैं तो कोचिंग करता हूँ लोगों को। लूपहोल्स हाँ को सॉरी। आप हाँ लूपहोल्स को आप ऐसे देखें कि कुछ ना कुछ एक रास्ता दिया रहता है हाँ। कहीं से निकलने का। तो भगवान ने ये बोला कि अच्छा ठीक है, तुम मेरा श्राप तो विफल नहीं होगा, ये तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर तुम इस पे भाष्य लिखोगे, कमेंट्री लिखोगे, तो वापस से ये ज्ञान तुमको याद आ जाएगा। क्या बात है। मतलब इस ज्ञान से तुम रिफ्लेक्ट करते जाओगे तो धीरे धीरे ये क्या ज्ञान बात रिवील होता चला जाएगा। है। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो रिफ्लेक्शन के इस पर्सपेक्टिव को अर्जुन के लिए इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा था। जो आपने सही प्रश्न की बात बोला ना, प्रति प्रश्न सेव्या, वो प्रश्न पूछ रहा था, उसका फिर से काउंटर कर रहा था, फिर पूछ रहा था कि यार ये डाउट रह गया, ये डाउट रह गया, ये डाउट रह गया। तो बार बार वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मैं सीख क्या रहा हूँ, बहुत और बड़ी उससे बात उसको है, बहुत परफेक्ट बड़ी नॉलेज बात है मिली। ये, बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से एक और बात है, और जो जो अर्जुन कर रहा था, क्योंकि वो दास भाव से, सीखने के भाव से चरण तक, चरण के पास बैठा हुआ था, तो वो पूरा एकदम उसने सरेंडर कर दिया था। और जी जब लोग सरेंडर करते हैं गुरु के प्रति ना, तो पूरा गुरु की हर बात को वो एकदम, होता ना, एकदम पलक पावड़े बिछा के सुनते हैं, तभी जाके जी। वो उसको एब्जॉर्ब हाँ, करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बहुत सारे क्लासेस में, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट, जो भी जी। नंबर है स्टूडेंट्स का, उसमें से कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सरेंडर कर देते हो कि नहीं, श्रवण से जी पढ़ा रहे यार, अब मेरे को पूरा केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से पढ़ना है। वो जी। हमेशा अच्छा पकड़ेंगे चीजों को, हमेशा एकदम एब्जॉर्ब करेंगे, कैच करेंगे, ग्रैब करेंगे। और कुछ लोग बैठे बैठेंगे अरे मेरा तो बड़ा भाई ऑलरेडी बार्कलेज बैंक में काम कर अमेरिका में, मैं तो कर ही डालूंगा, मेरी टेंशन क्या है। वो नहीं कर पाएगा। वो हनुमान जी के 3 लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके इक्विवेलेंट है वो। तो वहां पर आपको उसको बोला कि तुम जरा टीका भाष्य लिख, तब जाके तुम समझ पाएगा उस लेवल से, जिस लेवल बाकी लोग समझ पाए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि कोचिंग के फील्ड में बोला जाता है हमेशा, मैंने देखा मेरे काफी सीनियर लोगों को बोला कि भाई पहले सरेंडर करो। सरेंडर नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। कोच भी आदमी है, गलतियां हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब तक सरेंडर नहीं कर पाओगे, तो जब तक लोग सरेंडर नहीं करते हैं, जो भी कोच सिखाने की क्षमता रखता है, जो भी वो सिखाना चाह रहा है, जो उसने बहुत सालों के अनुभव से प्राप्त किया है, वो लोग सीख ही नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपके स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सरेंडर की आपने बात की, एक श्लोक अगर नहीं हो, हाँ। अध्याय 2 का 8वां श्लोक अगर नहीं हो, तो ये पूरी श्रीमद् भगवद गीता आती भी नहीं। मतलब उस श्लोक के पहले अर्जुन ने क्या किया कि सारा ज्ञान कृष्ण जी को दे डाला कि बेटा धर्म ये है, ऐसे है, डिस्कोर्स दे डाले उसने। लेकिन एक श्लोक में आके उसने बोला कि धर्म को लेके अब मेरा जो चित्त है वो मूढ़ भाव से आ जाए। और उसके बाद 3 बातें उसने बोली। इससे पहले वो सखा था, दोस्त था, लेकिन उससे बाद उसने बोला कि मैं आपका शिष्य हो गया। पहली बात, साधी माम, मुझे टीच करो, और तुम प्रपन्न, तुम्हारी शरण में आ गया। वाह। सबसे पहले उसने कन्फेस किया कि मुझे क्या नहीं आता है, धर्म को लेके मेरी जो बुद्धि है वो अब चल नहीं रही है। दूसरी बात, कन्फेशन के बाद उसने क्या बोला कि मैं आप शिष्य हो चुका हूँ। रिलेशनशिप ने बदल दिया, भाई आप सखा नहीं, आप तुम गुरु हो। तीसरी बात, साधी माँ, मुझे टीच करो, प्रॉपरली टीच करो, और क्यों, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो हम प्रपन्ना। और उसके बाद से भगवान श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। वाह। वाह, ये मैंने जिंदगी में देखा है, रियल लाइफ में देखा है श्रवण से जी। क्योंकि मैंने देखा है कि, मान लीजिए मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल में ले रहा हूँ। 2 मेंटीज हैं, दोनों कोचिंग प्रोग्राम में, सिमिलर कोचिंग प्रोग्राम में आए हैं।
एक ने जो अपने 3 स्टेप्स बोले कि हाँ जी जी मैं मेंटी हूँ आपका, जी और मैं आपकी हर बात को सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं जी शिष्य बिल्कुल। हूँ हाँ। और मैं सरेंडर करता हूँ, वो पूरा हम्म, बदल लेता अपना। और दूसरा हम्म, बंदा वो डाउट में है, उसको लगता है कि मैं हम्म, हूँ, मैं भी जानता हूँ, और होता ना, तो वो सरेंडर भी नहीं करेगा, और वो बातों को जी सुनेगा भी तो विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो 50% वो एब्जॉर्ब, हम्म। 50% वो रिजेक्ट कर देगा, और कुछ भी नहीं बदलता, मैंने देखा है। सो देखिए नहीं, कैसे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बोला ही है, जिसके पास संशय है, डाउट है, उसका विनाश जो है निश्चित है। चाहे वो रिलेशनशिप में ले लो, किसी चीज को सीखने के लिए ले लीजिए, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को परसीव करने के एंगल से ले, डाउट के साथ आप जैसे ही जाएंगे, बिल्कुल। विनाश संभव है, विनाश विनाश असंभव ही है। पहला पहला कंडीशन है, बिकॉज मुझे याद है कुछ, मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने कुछ 4 C's की बात की थी। सबसे पहला सी था क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो पूरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, एक्शन सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए कैसे हजारों साल पहले की बात, मतलब वो तो बात तो हमेशा सनातन धर्म में हर जो बात तो हमेशा सही रही है। हम लोग अभी अनुभव से देख रहे हैं, तो हाँ बात तो सही है, दम है बात में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच श्रवण सिंह जी। अभी 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, और अच्छा। बहुत ही मजा आ गया आपसे बातें करके। मैं चाहूंगा ऑडियंस, आप लोग इस वीडियो को देखते समय बीच बीच में इसको पॉज कर दीजिए, जहां पर एक बात पूरी होती है, और कुछ देर के लिए डीप स्लो लॉन्ग एंड इजी ब्रीदिंग, जैसे होता है ना डीएसएलआर कैमरा होता है, उसे डीएसएल एक ब्रीदिंग होता है। डीप स्लो लॉन्ग एंड इजी ब्रीदिंग लीजिए 2 बार, और सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए उन बातों के बारे में जो श्रवण सिंह जी ने कही है, कि आप भी अर्जुन की तरह हो या आप हनुमान जी की तरह हो। बाकी बात हम आगे पर करेंगे। थैंक यू सो मच श्रवण जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ थैंक यू। ग्रेट वीकेंड। आई थिंक आपका वीकेंड का, आप हम हर वीकेंड में आपको समय दे रहे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीकेंड में। ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।